तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों आज 15 अगस्त है। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोग को। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था दोस्तों। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को मेरी तरफ से दोस्तों। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें दोस्तों, ठीक है। आज हम प्रश्नावली 6 के सी का पार्ट 2 लाया हूँ। क्वेश्चन नंबर इसमें मैं 2 से आपको बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, हम देख लेते हैं। बोला है कि बताइए कि निम्न आकृतियों में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। दोस्तों इसमें कुछ फिगर दिए गए, आकृति दिए गए हैं, उसको आपको देखकर बताना इसमें से कौन कौन से युग्म समरूप हैं, ठीक है। और उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। ध्यान दीजिए, आपको ये भी बताना है कि जब ये समरूप जो हो निकलेगा, जो आकृति दी गई है, जो युग्म आकृति दी गई है, उसमें से जो समरूप निकलेगा उसको हमें ये बताना होगा कि ये किस कसौटी से समरूप हुआ है, ठीक है। और साथ में ये भी बताना है समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए, और इसको आपको सांकेतिक रूप में क्या करना होगा, व्यक्त करना होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पहले से, ठीक है। तो इसमें कुछ आकृति दी गई है आपको। सबसे पहला काम मेरा होगा कि हम उस आकृति को बना लें, ठीक है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कैसे हल करना है, एकदम सिंपल से तरीके से। तो सबसे पहले हम इस आकृति को बना लेते हैं, उसके बाद हम हल करते हैं। तो ठीक है, इसकी 2 आकृतियां दी गई हैं। पहली आकृति कुछ इस प्रकार से दोस्तों, चलिए हम बनाते हैं। तो ऐसे आपको बना लेना है जिस तरीके से आपका आकृति दिया गया है। आकृति बनाने के बाद, ठीक है, ये पहली आकृति हो गई और ये आपकी दूसरी आकृति हो गई, ठीक है। दूसरी आकृति थोड़ा इससे बड़ा है, तो बड़ा छोटा से हमसे नहीं मतलब है, हमें ये बताना ये समरूप है या नहीं। समरूप मतलब या तो एंगल मिलना चाहिए या तो भुजा मिलना चाहिए। अगर दोनों कोणों, ये जो दोनों त्रिभुज दिए गए हैं, इनके या तो कोण बराबर होने चाहिए या तो भुजा बराबर होना चाहिए। यदि दोनों बराबर हैं, दोनों में से किसी एक बराबर है, कोई एक बराबर है, तो क्या होगा, ये आपका समरूप होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा या क्यों नहीं होगा, हम आपको बताते हैं, ठीक है। होगा तो क्यों होगा, उसकी कसौटियाँ बतानी है। तो चलिए देखिए, पहले जो जो दिया उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है ए, ये आपका हो जाएगा बी, और ये आपका हो जाएगा सी, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा पी, ये है क्यू, ये है आर। ये कुछ इस तरीके से आपकी भुजाओं का नाम दिया गया है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सभी कोणों को लिख देना है। यहाँ पे ये कितना अंश का है, 60 अंश का, ठीक है। ये कितने अंश का है, 80 अंश का। और ये कितने अंश का है, 40 अंश का, ठीक है। यहाँ पे हो गए। अब दूसरा कोण क्या दिया है, ये दिया है आपका 60 अंश इसमें दूसरे त्रिभुज में। फिर ये दिया क्यू दिया है 80 अंश, और जो आर दिया है वो कितना दिया है, 40 अंश, ठीक है। ये आपके कोण रहे, दोनों आकृतियाँ हमने बना दिया और कोण भी इसके हम लिख दिए। अब आपको ये प्रूव्ड करना है ये समरूप है या नहीं। यदि समरूप है तो उसकी कसौटियों को बताइए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम हल करते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, अब हल करते हैं। तो हल कैसे होगा, देखिए दोस्तों एकदम सिंपल से तरीके में आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहिए, ठीक है, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। और दूसरी बात ये कि यदि आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है दोस्तों, ठीक। एकदम सिंपल से तरीके से बताएंगे, समझ आया दोस्तों। तो देखिए क्या करना है आपको, इसमें 2 त्रिभुज दिए गए हैं। पहला त्रिभुज क्या है, ए बी सी। तो यहाँ लिखिए त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, पहला त्रिभुज हो गया। दूसरा क्या दिया है, पी क्यू आर, और में, और क्या लिखना है, में, ये में लिख दीजिए। और किस त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू आर में। इन दोनों त्रिभुज को हमें क्या करना है, हल करना है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में और त्रिभुज पी क्यू आर में हमें दोनों क्या समरूप दिख रहे हैं, इसको हमें बताना है, ठीक है। तो पहले हम किस त्रिभुज को हल करेंगे, ए बी सी में, ठीक। तो जब ए बी सी हम त्रिभुज को हल करेंगे तो इसमें जो कोण ए है वो कितने अंश का है, 60 अंश का। कोण ए बराबर कितना है, 60 अंश है। और इसमें कोण पी भी 60 अंश का है, तो यहाँ लिख देंगे बराबर कोण पी बराबर कितना, 60 अंश। कोण ए और कोण पी कितने अंश के हैं, 60 अंश के।
पहले त्रिभुज का कोण ए जो है वो 60 अंश का है और दूसरे त्रिभुज का जो पहला कोण है वो भी कितने अंश का है, 60 अंश का। ठीक है, अब हम देखते हैं कोण बी। तो कोण बी जो है वो कितने अंश का है, 80 अंश का। और इस तरफ भी जो कोण क्यू है वो कितने अंश का है, 80 अंश का। ठीक है, तो ये दोनों जो कोण है बी और क्यू ये दोनों कितने अंश के हैं, 80 अंश के। ठीक है, अब हम आगे निकालते हैं क्या है अगला, कोण सी। क्या है, कोण सी और किसके बराबर है, कोण आर। ये भी 40 अंश का, ये भी 40 अंश का है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण सी बराबर कोण आर, दोनों कितने अंश के हैं, 40 अंश के। ठीक है, तो दोनों हमने क्या लिख दिया, 40 अंश के हैं। ठीक है, अब इसके देखा जाए तो इनके संगत कोण क्या हैं, समान है। ए 60 अंश का, ये भी 60 अंश का, ये 80 अंश का, ये भी 80 अंश का, ये 40 अंश का, इसका भी तीसरा कोण 40 अंश का है। ठीक है, तो इसके सभी कोण आपस में क्या दिख रहे हैं, समान दिख रहे हैं। ए पी के समान है, बी क्यू के समान है, सी आर के समान है। जब समान है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसलिए इसके संगत कोण क्या है, समान है। जब इसके कोण बराबर हैं आपस में तो हम लिख सकते हैं इसलिए इसके संगत कोण क्या है, समान है। ठीक है, लिख दीजिए संगत कोण समान है, इसलिए इसके संगत कोण क्या है, समान है। ठीक है, सभी कोण बराबर हैं। जब समान है तो अतः हम कह सकते हैं किस कसौटी से समरूपता है, समरूप हैं दोनों त्रिभुज किस रूप से समरूप हैं, तो देखिए कोण के एंगल से ये क्या है, समरूप हैं। ठीक है, तो अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पे अतः समरूपता, अतः समरूपता की ए कसौटी से ये क्या है, समरूप हैं। ठीक है, कसौटी से ये क्या है, समरूप। समरूप का देखिए दोस्तों से त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं किस त्रिभुज के, त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, यही आपको इसमें प्रूव करना था और हमने प्रूव्ड कर दिया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, ध्यान दीजिए, आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि दो त्रिभुज दिए गए हैं, दोनों त्रिभुज क्या अगर एक दूसरे के समरूप हैं तो क्यों हैं। ठीक है, और क्यों हैं तो बताइए किस एंगल से हैं, मतलब किस तरीके से हैं, भुजा से हैं या कोण से। तो दोस्तों ये जो समरूप है इसके सभी कोण क्या हैं, बराबर हैं। जब सभी कोण इसके बराबर हैं तो ये संगत कोण होगा, कंफर्म हो गया। जब संगत कोण तो इसकी समरूपता किस पे डिपेंड कर रही है, तो जो इसकी समरूपता है, दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है आपके किस पे, कोण पे। ये ए का मतलब होता है एंगल, एंगल एंगल, एंगल का मतलब होता है कोण। ठीक है, तो ये जो समरूपता इसमें हो रही है, समरूप हो रहे हैं, ये किस पे हो रहे हैं, एंगल से हो रहे हैं। ठीक है, ए का मतलब एंगल, ए का मतलब एंगल, ए का मतलब एंगल हो गया, यानी जो इसके कोण हैं वो एंगल से समरूप है। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, समझ आ गया पहले का पहला, दूसरे का पहला क्वेश्चन दोस्तों। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन यही था, आपको बताना है कि समरूप क्यों है, उसी कसौटी लिखिए। तो कसौटी इसकी जो है दोस्तों वो इसकी कसौटी यह है कि एंगल से क्या है, समरूप है। तो वो भी आपको दिखाना है, हल करके दिखाना है। बताने के लिए तो हम ऐसे ही देख के बता देते हैं कि ये समरूप है, बट आपको क्या करना है कि इसको हल करके दिखाना भी है। तो हमने यहाँ पे हल कर दिया, और जो समरूपता है इसकी समरूपता की कसौटी है वो एंगल से समरूप है। ठीक है, देखिए ए 60 अंश, इसका पहला कोण पी 60 अंश, बी कितना 80 अंश, इसका क्यू 80 अंश, सी 40 अंश, आर 40 अंश। तो जो इसके एंगल हैं वो आपस में क्या है, समरूप है। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये आपस में समरूप हैं, इसलिए हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। समझ में आ गया दोस्तों। तो यही आपको आप सिद्ध करना था, यही आपको इसमें बताना था। तो चलिए हम दूसरे का दूसरा देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों दूसरे का दूसरे के दूसरे में क्या बोला है, इसमें आप वही इसमें भी करना है दोस्तों जो आपने पहले में किया। दूसरे के पहले में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी आकृतियों को हम बना लेते हैं। तो आकृति कुछ इस प्रकार से है, देखिए हम बनाते हैं। यहाँ पे पहले इसमें दो त्रिभुज दिए गए हैं, तो हम दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, यहाँ पे हम बना लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से दो त्रिभुज को हम बना लेते हैं। तो चलिए पहला त्रिभुज हो गया आपका। ठीक है, ये पहला त्रिभुज हो गया, और दूसरा त्रिभुज बनाना है। तो चलिए अब यहाँ से हम दूसरा भी त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये हम क्या बना लेते हैं, दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक,
ये आपका क्या हो गया, दूसरा त्रिभुज हो गया। समझ में आया। अब दोनों त्रिभुजों के हम भुजाओं को लिख देते हैं। तो ये जो पहला त्रिभुज की पहली जो है ये L होगा, ये M होगा, ये क्या होगा, P होगा। ठीक है, ये L हो गया, M हो गया, ये क्या हो गया, P हो गया। और ये आपका क्या दिया है, D दिया है, ये E दिया है, और ये क्या दिया है, F दिया है। ठीक है, अब इसकी कुछ भुजाएं दी गई हैं। भुजा जो दी गई है कितना दिया है, 2.7 दिया है, ये 3 दिया है, और ये कितना दिया है, 2। और इसका जो दिया गया ये 4 दिया है, ये कितना दिया है, 6 दिया है, और ये 5 दिया है। ठीक है, हमने सभी भुजाओं को क्या किया, लिख दिया। अब चलिए हल करके हम बताते हैं कि ये समरूप है या नहीं है। अगर समरूप है तो किस कसौटी से है, ये आपको बतानी है। तो चलिए सबसे पहले हम दोस्तों क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे, देखिए दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। अब आपको करना क्या है, इसमें 2 त्रिभुज लिए हैं, तो पहले लिख लीजिए त्रिभुज LMP। ठीक है, त्रिभुज LMP और क्या, त्रिभुज DEF से, DEF में। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, त्रिभुज LMP और त्रिभुज DEF में। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखा जाए क्या है, सबसे पहले इसकी पहली भुजा जो है LM, वो इसकी भी पहली भुजा लेंगे हम। इसकी पहली भुजा क्या है, LM, और इसकी पहली भुजा क्या है, DE। तो लिखिए सबसे पहले ऊपर क्या, LM, और इसकी पहली भुजा क्या लिखेंगे, DE। तो यहाँ लिखिए DE। ठीक है, इक्वल टू LM का मान कितना दिया है, 2.7, और DE का मान दिया है कितना, 4। इतना कंफर्म हो गया। अब हम दूसरी भुजा लेंगे। इसकी दूसरी भुजा क्या है, MP। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, MP, और इसकी दूसरी भुजा क्या लिखेंगे, EF। यहाँ देखिए EF, तो यहाँ लिख दीजिए EF इक्वल टू MP का मान कितना दिया है, 2, और EF का मान कितना दिया है, 5। कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब हम तीसरी भुजा लेंगे दोनों कोणों के। तो ये तीसरी भुजा इसकी क्या है, LP, क्या है, LP अपान इसकी तीसरी भुजा क्या है, DF। ठीक है, क्या है, DF। तो जो LP दिया है वो कितना दिया है, 3, और जो DF दिया है वो कितना दिया है, 6। तो 3 1 का 3 और 3 दूनी 6। तो जो मान आया इसका कितना आया, 1/2 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, ये भुजा दिया था तो हम इसको भुजा से हल कर रहे हैं। पहले दूसरे के पहले में क्या था कि कोण दिया था, तो हमने कोण को लेकर हल किया। ठीक है, इसमें भुजाएं दी गई हैं तो हम भुजाओं को लेकर हल कर रहे हैं। अब देखिए तीनों भुजाएं बराबर आई हैं, जी नहीं। इसका कितना आया है, 2.7/4, इसका 2/5, इसका 1/2। तो तीनों भुजाएं तीनों अलग अलग हैं। तो अतः हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो LM पहला क्या था, LM अपान क्या, DE, नॉट इक्वल टू किसके, MP अपान EF। ठीक है, नॉट इक्वल टू क्या, LP अपान DF। समझा, ये तीनों कोण आपस में बराबर नहीं है। जब तीनों कोण तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर है ही नहीं तो हम क्या कह सकते हैं कि यह समरूप नहीं है। जब समरूप नहीं है तो कोई कसौटी आपको बताने की जरूरत नहीं है। कसौटी हम आपको वैसे ही बता दे रहे हैं कि इसकी भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, इसकी तीनों भुजाएं जो हैं आपस में बराबर ही नहीं है। जब बराबर ही नहीं है तो क्या होगा, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो इसका हम कह सकते हैं कि यह समरूप नहीं होगा। ठीक है, तो अतः यहाँ पे आप लिख दीजिए, अतः क्या लिखेंगे आप, अतः जो पहला त्रिभुज है क्या, त्रिभुज LMP, पहला त्रिभुज है LMP, और क्या दूसरा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज DEF। ठीक है, अतः त्रिभुज LMP और त्रिभुज DEF क्या है, समरूप नहीं है। आप यहाँ पे लिख दीजिए समरूप नहीं है। ठीक है, यही आपको बताना था। समझ आया दोस्तों, ये समरूप नहीं है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दूसरे के तीसरे की तरफ। अब देखिए दोस्तों, दूसरे के तीसरे में क्या दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी आकृति को हम देख लेते हैं।
इसकी आकृति किस प्रकार से है। तो दूसरे का तीसरा आकृति है, चलिए पहले उसको हम बना देते हैं, ठीक है। आकृति बनाने के बाद तो हम क्वेश्चन को आपको बताते हैं। तो कुछ आकृति इस प्रकार से है, ये पहली आकृति है और दूसरी आकृति कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये दूसरी आकृति हो गई। ये दो आकृति दी गई हैं और इनकी कुछ भुजाएं दी गई हैं। भुजा क्या है यहाँ पे, ये ए है, ये क्या है बी है, ये क्या है सी। ठीक है, और इसकी भुजा क्या है, इसकी बिंदु क्या है पी है, ये क्या है क्यू है और ये क्या है आर है। ठीक है, और इसके कुछ भुजाएं दी गई हैं। भुजा क्या है यहाँ पे 2, ये कितना है 3, ये है आपका 2.5। ठीक है, और इसकी जो दी गई है 4, ये है 5 और ये कितना है 6। समझ में आ रहा है। अब हमने सभी भुजाओं का मान यहाँ पे जो दिया था हमने लिख दिया। अब चलिए हम इसको आपको हल करके बताते हैं ये समरूप है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए हल। हल लिखने के बाद तब हम आगे बढ़ते हैं। तो हल लिखते हैं। अब देखिए क्या करना होगा आपको इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम त्रिभुज लिखेंगे, जो जो त्रिभुज है। तो पहला त्रिभुज क्या होगा, पहला का हमारा त्रिभुज को लिखना होगा। तो पहला त्रिभुज है ए बी सी, तो यहाँ लिखिए त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, और क्या होगा, दूसरा त्रिभुज क्या है पी क्यू आर, तो यहाँ लिखिए त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, में हमें इसी को हल करना है। तो चले त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में अब हम इस त्रिभुज को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहली पहली भुजाएं ले लेते हैं। जैसे इसके पहले वाले में आपने किया वैसा इसको हल कर लीजिए। ठीक है, तो देखा जाए जो ए, इसकी पहली भुजा ले लेते हैं क्या ए बी। ठीक है, क्या ले लेते हैं ए बी। समझ में आ रहा है, इसकी पहली भुजा क्या ले लेते हैं ए बी। कंफर्म। अब इसका हम जो देते हैं यहाँ पे 2 है, तो इसकी दूसरी भुजा क्या लेते हैं क्यू आर। इसकी भी पहली भुजा लेते हैं क्या क्यू आर, क्योंकि यहाँ पे हम हल करेंगे तो ए बी का मान कितना दिया है 2 और क्यू आर का मान कितना दिया है 4। तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4, तो 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी अपान क्यू आर बराबर 2। ए बी का मान हमने 2 लिया, अब क्यू आर का मान कितना दिया 4, तो 1/2 बराबर 1। यहाँ काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दूसरी लेना है। तो हम लेते हैं क्या सी ए, क्या लेते हैं यहाँ पे सी ए, और इसकी ले लेते हैं क्या पी क्यू। समझ में आ रहा है, इसका क्या ले लेते हैं पी क्यू। तो सी ए का मान जो दिया है वो कितना दिया है 3, और जो पी क्यू का मान दिया है वो कितना दिया है 6। तो 3 1 का 3, 3 दूनी 6, इसका भी मान कितना आ गया 1/2। समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है आगे देखिए। अब देखा जाए तो हम इसकी साइड को हल कर रहे हैं। साइड मतलब होता है भुजा, ठीक है। एंगल मतलब होता है कोण, तो हम इसमें साइड को हल कर रहे हैं। साइड को देखते हैं। अब देखिए सी ए को ले लिया, अब बचा क्या है आपका, अब बचा है आपका इसमें बी सी। कितना बचा है बी सी, तो इसमें लिखिए बी सी अपान इसका तीसरी भुजा क्या होगी आर पी या पी आर। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए पी आर। तो बी सी का मान जो दिया है वो दिया है 2.5 और ये दिया है इसका पी आर का मान दिया है 5। यहाँ दशमलव हटाएंगे नीचे क्या बढ़ जाएगा 0, तो 25 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 50। ठीक है, तो 25 1 का 25, 25 दूना 50, तो इसका मान भी कितना आ गया 1/2। अब देखा जाए तीनों साइड आपस में इसके क्या हैं बराबर हैं। ठीक है, ये देखिए ये भी 1/2 है, 1/2 ये भी, 1/2 ये भी निकला है। इसके जो भुजाएं निकली यानी साइड मीन्स क्या होता है भुजा। ठीक है, तो इसकी जो साइड निकली है वो आपस में क्या है बराबर है। जब आपस में इसकी साइड बराबर है तो आप क्या लिख सकते हैं, अतः जो एस एस कसौटी है, अतः आप क्या लिख सकते हैं एस 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 यानी भुजा भुजा भुजा। ठीक है, कसौटी भुजा, ये भुजा 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 कसौटी का हम क्या करें हैं प्रयोग करने पर। ठीक है, कसौटी का प्रयोग करने पर। ठीक है,
तो इसका जब आप प्रयोग करेंगे, ये S का मतलब होता है साइड, हम साइड मतलब होता है भुजा, ठीक है। तो हम भुजा को लेकर रखें, इसलिए इसकी जो कसौटी है समरूप हो रही है, तीनों भुजाएं बराबर आ रही हैं। तो किस पे आ रही हैं? भुजाओं को हल करने, यानी भुजा भुजा भुजा, S का मतलब होता है साइड साइड साइड। कसौटी का प्रयोग करने पर ये क्या हो रहा है? त्रिभुज क्या हो रहा है? समरूप हो रहा है, ठीक है। करने पर त्रिभुज हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज जो है ABC क्या है? समरूप है त्रिभुज किसके? PQR, ठीक है, त्रिभुज PQR के। तो यही आपको इसमें क्या करना था? प्रूव करना था, यही आपको दिखाना था। तो हमने आपको ये बता दिया, एकदम सिंपल से तरीके से बताया दोस्तों। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दूसरे के चौथे की तरफ। अब देखिए दोस्तों, दूसरे के चौथे में क्या दिया है। तो सबसे पहले आकृति देख लेते हैं, इसकी आकृति कैसे दी गई है। तो जो इसकी आकृति दी गई है वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए हम आकृति को बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, हम आकृति यहाँ पे बना रहे हैं। ये आपकी पहली आकृति हो गई, ठीक। और दूसरी आकृति कुछ इस तरीके से है। चलिए ये आपकी क्या हो गई? दूसरी आकृति हो गई। दोनों आकृति बन गए। अब इनकी हम भुजाओं को लिख देते हैं। तो जो पहला है ये क्या है? D, ये क्या है? E, और ये क्या है? F, ठीक है। और इसकी जो है पहली भुजा ये है P, ये क्या है? Q, और ये क्या है आपका? R। समझ में आ रहा है? इसका जो पहले एंगल है वो 70 अंश का है, और इसका जो है दूसरा 80 अंश का है, ठीक है। और F हमें पता नहीं है। इसका जो दूसरा एंगल है वो कितने अंश का है? 80 अंश का है। और ये कितने अंश का है? 30 अंश का है, ठीक है। अब इसमें एंगल दिया है तो हम किससे हल करेंगे? एंगल से हल करेंगे। इसके पहले वाले सवाल में हमें भुजा दिया था तो हमने भुजा से हल किया, ठीक है, साइड से। अब आपको क्या करना है? इसमें एंगल से हल करना है। तो चलिए हम एंगल से इसको क्या कर लेते हैं? हम हल कर लेते हैं, इसकी ही भाषा में हम हल कर लेते हैं। तो क्या करना होगा? सबसे पहला काम त्रिभुज को लिखना होगा। हमने आपको हर क्वेश्चन बताया कि जब भी आए ऐसा दो त्रिभुज दिए ना तो पहले त्रिभुज को लिख लीजिए। त्रिभुज पहला क्या है? त्रिभुज यहाँ लिखिए DEF, ठीक है। और क्या लिखेंगे? और त्रिभुज PQ, यहाँ लिखिए त्रिभुज PQR में, ठीक है। त्रिभुज पहला DEF और त्रिभुज PQR में। तो चलिए हम पहले त्रिभुज को लेकर हम क्या करते हैं? हल करते हैं। आपको ये भी पता होगा दोस्तों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है, ठीक है। तो पहले त्रिभुज को लेकर हल करेंगे। तो पहले त्रिभुज का पहला कोण क्या है? कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश। समझ में आ रहा है? अब तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश। तो कोण आपको D दिया है कितना? 70 अंश। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कोण D की तरफ जगह पे 70 अंश। कोण E, तो कोण E का मान कितना दिया है? 80 अंश। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 80 अंश प्लस कोण F आपको पता नहीं है, तो यही आपको क्या करना है? निकालना है। अब बराबर में कितना है? 180 अंश। तो आप बराबर में 180 अंश लिख दीजिए। अब यहाँ पे 80 और 70 आप जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 8 7 कितना हो जाएगा? 15, 150 हो जाएगा। तो कोण F आप यहाँ पे निकालेंगे। कोण F निकालेंगे तो 180 इधर ऐसे रहेगा, 8 7 15, 1500 इधर 100, सॉरी दोस्तों 150 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -150, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 80 70 जोड़ के मैंने डायरेक्ट इस तरह पंचांतर कर दिया है। तो 180 में से 150 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो जो कोण F निकलेगा वो कितना निकलेगा? 30 अंश निकलेगा, ठीक है। कोण F का मान कितना निकल गया यहाँ पे? 30 अंश। चलिए ये कोण F निकल गया, यहाँ से जो निकला ये कितना निकला? 30 अंश, ये कोण F। तो कोण F आपका निकल गया 30 अंश। अब हम दूसरे त्रिभुज से हल कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा त्रिभुज क्या है? चलिए उससे हल कर लेते हैं। तो दूसरा त्रिभुज आपका है PQR। तो इसमें भी तीनों कोणों का योग क्या होगा? 180 अंश। तो पहला कोण जो है कोण P प्लस कोण क्या? Q और प्लस कोण R बराबर कितना? 180 अंश, ठीक है। कोण P आपको नहीं दिया तो कोण P को ऐसे रहने दीजिए, प्लस कोण Q कितना दिया है? 80, तो आप यहाँ लिख दीजिए 80 अंश, प्लस कोण R दिया है 30 अंश, तो यहाँ लिख दीजिए आप 30 अंश बराबर 180 अंश। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे आप क्या निकालेंगे? कोण P।
बराबर निकालेंगे 8 3 11 110 हो जाएगा, 80 30 कितना 110, 110 को उस तरफ पंचांतर कर दीजिए तो 180 माइनस क्या हो जाएगा 110 अंश। तो कोण P बराबर जब आप निकालेंगे 180 में से 110 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 70 अंश। ठीक है, तो यहाँ से आपको कोण क्या निकल गया P निकल गया। समझ में आ रहा है। अब देखा जाए तो कुछ खास इसमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। क्या मिल रहा है देख लीजिए। तो ये मिल रहा है इसमें कि जो कोण, ये देखिए कोण P क्या निकल रहा है यहाँ पे 70 अंश निकला आपका, और जो कोण F है वो कितने अंश का निकला 30 अंश का। ठीक है, कोण निकल गए। अब आपको ये ध्यान देना है जो कोण D है वो कोण किसके बराबर है 70 अंश है, तो कोण P के क्या हो जा रहा है वो बराबर हो जाता है। यहाँ आप लिख सकते हैं कोण D जो है वो कोण P के बराबर है, और ये दोनों कितने अंश के हैं 70 अंश के हैं। ठीक, आगे देखिए ये जो कोण E है वो कोण Q के क्या है बराबर है। ठीक है, तो अतः हम लिख सकते हैं कोण E बराबर कोण Q बराबर कितने अंश 80 अंश। समझ में आ रहा है। अब तीसरा देखा जाए 30 अंश ये भी है, 30 अंश ये भी है, तो आप क्या लिख सकते हैं कोण जो F है वो कोण R के क्या है बराबर है, और दोनों का मान जो है कितने अंश का है 30 अंश का। ठीक है, कोण D बराबर कोण P बराबर 70 अंश, और कोण E बराबर कोण Q बराबर 80 अंश, और कोण F बराबर कोण R बराबर कितना 30 अंश। ठीक है, तो अतः देखा जाए एंगल के रूप में ये क्या है एक दूसरे के समरूप हैं। तो अतः आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अतः आप लिख सकते हैं कि ए एंगल समरूपता, क्या लिखेंगे समरूपता कसौटी। ठीक है, समरूपता कसौटी के प्रयोग से, ये जो आपका त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज हैं क्या हैं समरूप हैं। ठीक है, तो अतः ए एंगल समरूपता कसौटी के प्रयोग से ये जो त्रिभुज आपका त्रिभुज क्या है, त्रिभुज पहला क्या था DEF समरूप हैं किसके त्रिभुज PQR। समझ में आ गया, त्रिभुज PQR के ये क्या है समरूप हैं। समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दूसरे का पांचवा। अब देखिए दोस्तों दूसरे का पांचवा क्या दिया है, चलिए हम देख लेते हैं दूसरे के पांचवे में। तो दूसरे के पांचवे में क्या आकृति दी गई है देखते हैं। तो दूसरे का जो पांचवा है कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये ऐसे है। ठीक, ये कुछ इस प्रकार से आप ऐसे बना लीजिए। तो ये क्या हो गया पहली आकृति हो गई, और ये ऐसे बना लीजिए। ठीक है, ये आपकी दूसरी आकृति हो गई। चलिए दोनों आकृतियों को हमने क्या किया यहाँ पे बना दिया। अब इनकी भुजाओं को आप लिख दीजिए। तो इनकी भुजा क्या है, इसकी जो है ये M है, ये N है, और ये क्या है L है। ठीक है, MNL। और ये क्या दिया है P दिया है, ये दिया है Q दिया है, और ये दिया है R। ठीक है, चलिए अब इनकी साइड को लिख लेते हैं कि साइड क्या क्या दिया है। तो जो साइड दिया गया है ये 2.5 दिया है, और इसका एंगल भी दिया है कितना 70 अंश। ठीक है, ये 70 अंश एंगल भी दिया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसकी जो पहली साइड है वो 5 है, और जो एंगल दिया है कितना दिया है 70 अंश दिया है। ठीक है, और इसकी दूसरी साइड जो है वो कितनी है 5 है, और ये जो इसका दूसरी साइड जो दिया है वो कितना है 10 है। ठीक है, अब इसमें साइड और एंगल दोनों दिया है। तो चलिए हम साइड और एंगल जब दोनों देगा तो सबसे पहले काम क्या करना होगा, हम साइड को जो साइड दिया उसको ले लेते हैं, उसके बाद तब एंगल को ले लेते हैं, और देखते हैं किस कसौटी से ये क्या है समरूप है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद दोनों त्रिभुजों को लिखिए। तो दोनों त्रिभुज आपके इसमें हैं क्या, तो जो पहला त्रिभुज है वो है MNL। ठीक है, यहाँ लिखिए त्रिभुज MNL। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज क्या है PQR। यहाँ लिखिए त्रिभुज PQR में। ठीक है,
त्रिभुज MNL और त्रिभुज PQR में। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे उसको लेकर, ठीक है। तो करना क्या होगा, सबसे पहले इसकी पहली भुजा लीजिए, उसकी भी पहली भुजा आप ले लीजिए, ठीक है। तो इसकी पहली, जब हम त्रिभुज MNL लेकर हल करेंगे तो इसकी पहली भुजा क्या है, MN, ठीक है। और इसकी जो पहली भुजा है वो यहाँ देखिए, ये कितना दिख रहा है, हम किसको लिए हैं, MN को। तो इसको लेंगे तो क्या लेंगे, PQ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे PQ। तो MN का जो मान दिया है 2 दशमलव कितना दिया है, 5, और इसका जो मान दिया है कितना दिया है, 5, ठीक है। दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ जाएगा, 0, तो ऊपर यानी बचेगा 25 बटे क्या, 50, 25 का 25, 25 दूना 50, ठीक है। 1 बटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। और हम आगे हल करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि हम आगे हल करेंगे तो अब क्या करना, 0 यहाँ मत बढ़ाइए, अगले लाइन बढ़ाइएगा यहाँ से। अब क्या करना है, अब हम दूसरी भुजा लेंगे इसकी, तो दूसरी भुजा जो है इसकी ML है, क्या है, ML अपान ML अपान हम क्या लिख सकते हैं, ये इसकी दूसरी भुजा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, QR। तो यहाँ लिखिए QR। तो ML का मान दिया है 5 और QR का मान दिया है 10, तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो 1 अपान कितना आ जाएगा, 2। समझ में आ गया, यहाँ पे आ गया 1 अपान 2। तो जो दो साइड हैं वो बराबर निकले हैं और इसका एक एंगल है वो भी क्या है, आपस में बराबर है। तो अतः हम यहाँ पे इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो कोण क्या है, NML, ठीक है। जो एंगल दिया रहता है उसको हम मध्य में लिखते हैं, ये भी याद रखिएगा कि ये नहीं किनारे लिख दें, ये मध्य में ही लिखना है। और इक्वल टू क्या करेंगे, कोण किसके बराबर, PQR के, जिसका मान दिया उसको बीच में लिखिए, तो PQR बराबर कितना, 70 अंश। अब दोनों एंगल भी बराबर हैं, ठीक है, दो साइड बराबर हैं, एक एंगल बराबर है। तो अतः हम इसलिए हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसलिए हम लिख सकते हैं कि साइड एंगल साइड कसौटी के प्रयोग से, किसके प्रयोग से, कसौटी के प्रयोग से, ठीक है। इसमें साइड एंगल साइड कसौटी के प्रयोग से जो ये क्या है, ये आपका दिया है क्या, त्रिभुज पहला। त्रिभुज पहला क्या दिया है, त्रिभुज MNL, ठीक है, समरूप है त्रिभुज किसके, QPR के, QPR के, ठीक है, या PQR के, आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यही आपको इसमें बताना था दोस्तों इस क्वेश्चन में। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दूसरे के छठवें की तरफ, ठीक है दोस्तों। तो देख लेते हैं दूसरे का छठवां क्या दिया है। अब देखिए दोस्तों दूसरे का छठवां, तो दूसरे के छठवें में क्या बोला है, दूसरे का छठवां का सबसे पहले हम आकृति लिख लेते हैं, ठीक है। इसकी आकृति को बना लेते हैं। तो आकृति कुछ इस प्रकार से दिया है, चलिए बना लेते हैं। ये आपकी हो गई पहली आकृति, और दूसरी आकृति थोड़ा बड़ा दिया है, तो दूसरी आकृति को भी हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी हो गई क्या, दूसरी आकृति, ठीक है। अब इनकी भुजाओं को हम लिख लेंगे। भुजाएं क्या दी गई हैं, ये A, ये B, ये क्या है, C, साइड हो गया आपका। और ये क्या है, D, ये है आपका E, और ये क्या है, F। हमने इसकी साइड को लिख लिया, ठीक है। अब साइड को लिखने के बाद आपको यहाँ पे देखिए एंगल दिया है, ये कितना दिया है, 80 डिग्री, और यहाँ भी इसकी कितनी दी गई है, ये 80 डिग्री, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसकी जो पहली भुजा है 2 दशमलव कितना दिया है, 5, और ये कितना दिया है, 3, समझ में आया। और इसकी जो पहली यहाँ है 2, 5, और ये कितना है, 6, ठीक है। ये सब दिया है। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए, दोनों आकृति आपको यहाँ पे दी गई है, दोनों आकृति में आपको ये बताना है कि ये समरूप है या नहीं। चलिए हम हल करते हैं, हल करने के बाद ही बता सकते हैं कि ये समरूप है या नहीं है, ठीक है। तो पहले आपको सबसे पहले लिख देना है हल, हल लिखने के बाद दोनों त्रिभुजों को आपको लिख देना है। तो दोनों त्रिभुज आपके क्या है, पहला त्रिभुज क्या है आपका, त्रिभुज क्या है, ABC, और क्या लिखेंगे, दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज DEF में, ठीक। पहला त्रिभुज हो गया ABC और दूसरा त्रिभुज हो गया DEF में, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं, या यहाँ ये भी लिख सकते हैं दोस्तों,
एफ, यहाँ कुछ भी लिख दिए, तीनों त्रिभुज यहाँ पे दिए गए, तो आप प्रयास करिएगा ऐसे लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, हल करना है। तो देखा जाए ये दोनों त्रिभुज लेकर हम हल कर रहे हैं, ABC और DEF को लेकर हल कर रहे हैं। तो इसमें देखा जाए ये त्रिभुज हो गया, लेकिन जब कोण लेंगे तो कोण जब हम लेते हैं तो जो कोण का मान दिया था उसको हम कहाँ लिखते हैं, मध्य में। तो इसको लिख लीजिए BAC, ठीक है, बराबर है कोण किसके। अब ध्यान दीजिए यहाँ दूसरा कोण क्या दिया है, ये बीच बनाना चाहिए क्योंकि दूसरा कोण का मान दिया, तो क्या लिख सकते DFE के बराबर है। तो यहाँ लिख दीजिए DFE के बराबर है, दोनों का मान कितना दिया है यहाँ पे 80 अंश, ठीक है, यहाँ बराबर है। लेकिन एक चीज़ और इसमें है कि जो इनकी भुजा है AB, हम कोण यहाँ अलग अलग दिए हैं, तो जो इसकी भुजा AB है और ये क्या है AB जो है वो इसके बराबर नहीं है, AC के बराबर नहीं है। पहले हम लेंगे कोण तो दोनों के बराबर हैं, जब कोण बराबर है तो इसकी भुजाएं भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो जो है इसकी AB जो भुजा है वो AB भुजा है, ये 2.5 दिया है, लेकिन ये क्या है आपका अज्ञात है, ये क्या है AC अज्ञात है। और ध्यान दीजिएगा, और जो FD है इसकी जो भुजा है FD है, FD दिया है आपका 5 दिया है, ठीक है, ये FD दिया है, लेकिन ED क्या है, ये सॉरी EF भी दिया है कितना 6, इसकी एक भुजा और दी गई है, EF लिख सकते हैं या ED लिख सकते हैं, तो चलिए EF ही लिख लेते हैं। तो देखा जाए जो ये AB है 2.5 है, AC आपकी अज्ञात है, या BC ले लेते तो 3 लिखते हैं, यहाँ पे कितना लिखते हैं, यहाँ पे 3 लिखते हैं। अगर हम यहाँ पे DF लिख रहे हैं 5 लिख रहे हैं, ये अगर EF लिखते हैं 6 लिखते हैं, तो जो दोनों हैं ये आपस में बराबर नहीं है, बल्कि क्या है अज्ञात है, इनकी भुजाएं जो हैं आपस में बराबर नहीं हैं, ठीक है। तो बराबर नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये क्या है, समरूप नहीं है, त्रिभुज जो है त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज समरूप नहीं है, ठीक है, इसलिए त्रिभुज समरूप नहीं है। बस आपको ये बताना त्रिभुज समरूप है या नहीं है। जब त्रिभुज समरूप नहीं है तो कसौटी लिखने की जरूरत है ही नहीं, जब समरूप रहता है तो कसौटी लिखा जाता है। समझा दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहते हैं और इस चैनल पर आपका पूरा कोर्स मिलेगा दोस्तों, मैं गारंटी लेता हूँ आपका पूरा कोर्स कराने का, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में बचे हुए सवालों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।